हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम आ गए हैं मम्मी के घर। और आज पता क्या हुआ है, आज ना मौसम इतना ज़्यादा औसम है। मैंने आप लोगों को दिखाया था तो अब बिजलियाँ कड़क रही हैं। अच्छा, बिजली कड़कने तक का मुझे नहीं पता था। तो मौसम ठंडा है और सुहावना है और बारिश आ सकती है। इसे मैं सही से बोलूँ, हाँ। तो मौसम ठंडा है, सुहावना है, बारिश आ सकती है, ये सब तो पता था। अभी आई नहीं है। और मैंने आते ही जस्ट एक्चुअली मम्मी ने खाने में बनाया। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, तब आपको सुनने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप पहले देखो। तो मम्मी ने ना खाने में बनाई है आज ये, मतलब फली की सब्ज़ी, ठीक है। अच्छा, मैंने आके फटाफट से आटा गूँध लिया है। तो ये आटा तो खैर गूँध गया, बट स्टिल इसके आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। हाँ, इसके आगे की कहानी ये है कि मेरा ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं मम्मी से कहने लगी, मैंने कहा मम्मी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मम्मी कह रही क्या बता। मैंने कहा ऐसे जैसे कि ब्रेड पकौड़े। मैंने कहा ब्रेड तो होगी नहीं, मम्मी खाती ही नहीं है ब्रेड, तो यहाँ होती नहीं। तो मम्मी कहने लगी अच्छा तो मैं ले आऊँ। मैंने कहा आपको मिल जाएगी, टाइम बता दूँ। टाइम बज रहा है 7:30 बजे। मैंने कहा इस टाइम मिल जाएगी। कहने लगी हाँ। वैसे हमारी गली में शॉप है, लेकिन वो भाभी ना शादी वादी में नहीं है, तो वो कह रही थी मैं देख लेती हूँ। तो मेरे ख्याल गली में तो मिली नहीं है। मैंने कहा आप मुझे बता देना, फिर उस हिसाब से मैं बेसन वगैरह घोलूँगी अपनी। अब भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, बच्चों को भी लग रही है। तो मम्मी कह रही ठीक है। अब गई हुई है, अभी तक आई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा मतलब सोचना है, मुझे पक्का पता नहीं है कि वो कहीं दूर वाली दुकान पे चले हैं, क्योंकि पास वाली पे नहीं होगी। तो वो वापस नहीं आई हैं मुझे मना करने के लिए, वो शायद कहीं दूर चली गई हैं। और इतनी बिजलियाँ कड़क रही हैं ना, अब मुझे डर लग रहा है कि मैंने इसे क्या ही क्यों दिया। और मुझे क्या पता था वो इतनी दूर चली जाएँ। सो स्वीट ऑफर। मम्मी के होते हुए ना, सही बताऊँ तो मुझे मतलब एक होता है ना कि अपनी मम्मी की जो कमी होती है वो महसूस नहीं होती। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मैं उन्हें याद हमेशा करती हूँ। लेकिन कई बार लड़कियां ऐसी याद करती हैं ना कि वो काश मेरी माँ होती तो आज ऐसा होता। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी मेरी माँ ही है। अब लगा लो ना, इतने आंधी तूफान में मैंने बोल दिया कि भैया ब्रेड ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है। तो बारिश तो नहीं आ रही, मुझे आवाज़ आ रही है कि बारिश आ रही है। तो वो भागी भागी चली गई। अब देखते हैं उन्हें वहाँ भी मिलती है नहीं मिलती। आज हमारे ब्रेड पकौड़ों का सपना पूरा होता है नहीं होता। होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, नहीं होगा तो वो भी बताऊँगी स्टिल। और जो मैं ये सोच रही हूँ ये बात सच है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो बनी रही मेरे साथ। कहाँ चली गई थी मम्मी इतनी आंधी तूफान में? हाँ, और आप तो कहते गली में ही देखने गई हूँ मैं। मुझे पता था, मैं अपनी सब्सक्राइबर्स को बता के बैठी हूँ। मुझे लग रहा था, मैंने कहा वो गली में देखने गई होंगी, नहीं मिली होगी तो कहीं दूर वाली दुकान पे पहुंची होंगी। तो आप इतना परेशान क्यों हुई मम्मा? आपको एक हक तो बनता है इतनी मेहनत करने के लिए। आ जाओ। मतलब होता है ऐसे गले लगाना। और लो भीग रही हो मम्मी। तो क्या जरूरत थी, ऐसी आफत थोड़ी आई थी, भूखे थोड़ी मर रहे थे। नाश्ता कर लो। अरे तो मम्मा कल आ जाती, ऐसी क्या बात हो गई आपने तो काम आ जाएगा। हाँ, इतनी आंधी तूफान में लाई हो। बेसन कहाँ है? बेसन इसमें तो नहीं है जिसमें रखा रहता है। इसमें नहीं है? नहीं, इसमें ही तो होता है। ये रहा कमिया में, मैं निकाल लूँगी। आप चलो भैया ले आएंगे, मम्मी यहाँ बनाना शुरू करते हैं अपने ब्रेड पकौड़े। रेसिपी आप लोगों को देख रखी है, फिर थोड़ी सी क्लिप आपको दिखा दूँगी, ठीक है। आपको दिखेगी तो नहीं, लेकिन सुनाई देगी बारिश यहाँ से। ध्यान से सुनो। हाँ, दिख भी रही है बूंदे, ये देखो बूंदे दिख रही है। और सुनने की कोशिश करो, कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है अल्लाह। और अंधेरा पड़ा है, लाइट गई हुई है। और सोचो ऐसे आंधी तूफान में गई है मम्मी। तो बस जी, यहाँ पर अब मैं बनाने चली हूँ अपने ब्रेड पकोड़े। मैंने आप लोगों को रेसिपी तो कई बार दे रखी है, बस ये है कि यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखा दूँगी और आप लोगों से कुछ बात भी करूँगी। तो सबसे पहली बात तो मैं अंदर का जो फिलिंग होती है ना ब्रेड पकोड़े की, वो बना रही हूँ। तो चलो बातों बातों में ही बता देती हूँ कि मैंने इसमें तेल थोड़ा सा लिया है, उसमें ज़ीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, और फिर उसके बाद क्या डालूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। आलू डालूँगी। तो मुझे आपसे क्या बात करनी थी, मैं आपको यही बता रही थी कि कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा कुछ ऐसे ही टाइम चल रहा, और ऐसे टाइम में क्रेविंग्स वगैरह होना ये तो बहुत आम बात होती है। तो मुझे भी होती हैं क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा। तो वही वाली बात है कि आपके जीजू तो उतना ज़्यादा, एक तो काम पे माशाल्लाह से बहुत रहते हैं,
और ना भी रहें तब भी इतने कोई वो तो है नहीं कि हम कहेंगे कुछ और वो ला दें फ़ौरन, वो ऐसे नहीं है। तो मतलब कहते हैं ना कि कोई एक राह नहीं होती तो अल्लाह दूसरी राह खोल देता है। तो यहाँ पर देखो मेरे मम्मी पापा दोनों ही ऐसे हैं कि मैं मतलब कुछ भी कहती हूँ तो वो चीज़ फ़ौरन आ जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है और ऐसा हुआ भी है। देखो जब मैं पहले वीडियो शूट कर रही थी ना तो वो मैं अंदाज़न ही बोल रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो बात हुई ही सही, मम्मी भीगते भीगते मेरे लिए ब्रेड ले आई। तो ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, अब देखने वाले के नज़रिए में होती हैं। अब बहुत सारे लोग करें हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है जो इतनी खुशी के मारे मर ही जा रही हो। भाई मेरे लिए खुशी की बात है। यही काम जैसे नहीं करती हैं बहुत सारी सासें नहीं करती हैं, तो मेरी सासू माँ ने किया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बिल्कुल माँ की ही याद आ गई। तो यही मैं आप लोगों को बताने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि प्यार मोहब्बत से अगर रहा जाए तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और बहुत मतलब खुशियों से ही बीतती है। और रही बात आपकी जीजू की, अब देखो मैं उनका मिजाज तो चेंज नहीं कर सकती, वो जैसे हैं बचपन से वो ऐसे ही हैं और वो ऐसे ही रहेंगे। तो लेकिन ये होता है कि इंसान अपने रहने के लिए थोड़ी राहतें ढूंढ लेता है, अपने मिजाज से औरों का दिल जीत लेता है। तो बस मैं वही करती रहती हूँ। लेकिन हाँ कुछ लोगों का खाना तब भी हज़म नहीं होता है, जिन्हें कहते हैं ना जिन्हें बुराई देखनी होती है या जिन्हें बुराइयां करनी होती हैं वो कहीं ना कहीं अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढते हैं। खैर हम उन लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अपना मूड और ब्रेड पकौड़ों का टेस्ट दोनों ख़राब नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने बेसन इतना सारा घोला तो मैं ये कुछ कुलिया सा क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले फीके बना रही थी मम्मी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी खाती नहीं है। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से बना लूँगी। और क्या कहते हैं बच्चे लिवा खा लेगी मम्मी वालों में से और आयरा तो मेरे वाले में से बहुत आराम से खा लेती है। आयरा बड़ी हो गई है ना तो आयरा का तो टेस्ट हो गया है, जो हम लोग खाते हैं सब्ज़ी वगैरह वो खा लेती है। लिवा बिल्कुल भी नहीं खाती है, वो तो कलर के हिसाब से भी देख के ना उसका मन पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो बस यहाँ पर ना बातों बातों में मेरे ब्रेड पकौड़े टेस्टी से बन के हो गए तैयार। और टाइम की तो बिल्कुल फ़िक्र मत करो, टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर ना मैं चाय भी बना रही थी, क्योंकि पकौड़ों का मज़ा तो चाय हो या सॉस हो। सॉस यहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती, जैसे सॉस हो गया या ब्रेड हो गया कुछ भी, क्योंकि मम्मी कुछ भी नहीं खाती हैं ऐसा। देसी ये लोग का मतलब खाना खाते हैं शुरू से ही, तो लोग को उसी की आदत है। अच्छा हम लोग थोड़ा ये सब चीज़ें खाते हैं, तो मेरे पास आप लोगों को सब चीज़ मिलेगी, वाइट सॉस, रेड सॉस और चीज़ वगैरह ये सब मुझे पसंद है। तो मैं मतलब घर से भी ले ही आती हूँ, तो या ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मम्मी और आयरा की चाय करके इन लोगों को दे देते हैं और फिर अपने लिए बनाते हैं गर्मा गर्म से पकौड़े। टारा तो जी फाइनली मेरी क्रेविंग पूरी हुई और मेरे बन गई चाय, पकौड़े हमने बना लिए हैं और अब मेरी बारी है। मैंने इन लोगों को तो दे दिए थे। हाँ पकौड़े, आप वहाँ बैठो, मम्मा यहाँ बैठेगी, आप हटो, आप हटो, हटो। आयरा से आयरा आप अपनी प्लेट उठाओ। देखो ये होता है आयरा, बर्तन ना उठाने का नतीजा ये होता है। ऊपर आयरा ऊपर उठा के रखो ना। वो जा रही थी, पार कर रही थी वो पार कर रही थी, मैं यहाँ बैठती ना। चल भैया आ जाओ भाई सब लोग, पकोड़े तो तुमने मेरे साथ खाया। हाँ अभी वो और खा लेगी खा लो मम्मा, एक आध और। चाचू जितना हम लेट पहुंचे कैसा लगा आ रहा है आपको? दादी खाएंगे तो आपकी चाय खत्म हो जाएगी। कुछ खत्म नहीं होगा दादी के खाने से कुछ खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा बल्कि। पता है क्या बढ़ेगा? प्यार चलो आप मेरी वीडियो बनाओ कर दिया। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं ब्रेड पकौड़े। और मम्मी टाइम कितना हो रहा होगा? 9:30 बजे शाम की चाय नाश्ता कर रहे हैं। अभी कर शाम की चाय नाश्ता कर रहे हैं। मम्मी इसके बाद हम घर जाएंगे ना? इसको घर जाने की बड़ी चिंता रहती है आजकल। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चले जाएंगे घर जब जाना होगा। आज नहीं रहना, आज नहीं रुक जा रुकोगे? ये तो कूद कूद के रुकेगी फिर स्कूल कैसे जाओगी? लो हाँ मैं वही बोलना चाह रही थी, स्कूल कैसे जाऊंगी? अरे तो पूछने में दिल लग जाएगी ना, नहाना भी बिल्कुल एंड टाइम पर है। मम्मी अब बंद कर दो। अभी रुको
वैसे कुछ दुआ मैं भी आपको देना चाहती हूँ, मतलब आप आपकी ये पेट का जो परेशानी है बिल्कुल ठीक कर दे और आप सब कुछ खाओ। हमारी दे रहा अब इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, दुआ तो अंदर से निकलती है। चलो तो मैं आप नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मुझसे आपसे बात नहीं। यहाँ पर पता क्या हुआ है, यहाँ पर ना हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया था और मम्मी चली गई थी बाहर और पापा आए थे। तो मैं पापा को बताने लगी कि पापा ने पूछा क्या बनाया, मैंने कहा ये बनाए और हमने तो ये खाया है, हमें वो नहीं खाना था तो हमने ऐसे से खा लिया। तो पापा ने कहा फिर मैं क्यों खाऊं तुम्हारी सब्ज़ी, मेरे लिए भी कुछ बनाओ। मैंने कहा बताओ आपको क्या चाहिए, कह रहे मेरे लिए अंडा बनाओ, अंडे के साथ में खा लूँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होता ही है, और मौसम इतना अच्छा है तो सभी का कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और इतनी सिंपल सब्ज़ी किसी का खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस फिर मैं अब अंडा बना रही हूँ। ये वो वाला स्टाइल नहीं है जो पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो सलोना अंडा वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। हरी मिर्च हरा धनिया काट लिया है और पहले तो उसी में डाल रही थी, लेकिन फिर आजकल आप लोगों को पता है गर्मियाँ कितनी ज़्यादा हैं, आजकल अंडे इतना धोखा दे रहे हैं, मतलब एक अंडा निकालो तो दूसरे तो ख़राब ही निकलता है। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप भी देख लिया करो, तो अब वैसे मैं देखती हूँ, लेकिन जो सर्दियों के अंडे होते हैं ना वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होते हैं, उनमें कोई अंडा ख़राब नहीं निकलता। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे अंडे की भुर्जी बनाते हुए देखा है, तो मैं डायरेक्ट तवे पे ही अंडा डाल देती थी मसाले में। तो काफ़ी लोग मुझे टोकते थे कि आप ऐसा क्यों करती है, कभी ख़राब अंडा निकल जाए। तो मैं गर्मियों में कभी ऐसा रिस्क नहीं लेती, सर्दियों में हो जाता है, सर्दियों में कोई चीज़ ख़राब ही नहीं होती, आप लोग को पता है, और अंडे भी बिल्कुल सही होते हैं। तो बस अब गर्मियाँ थी तो इस हिसाब से थोड़ा एहतियात करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर अब मैं जल्दी से अंडा बना देती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए तो बिल्कुल रेडी ही थी। तो पापा जी को भी दे देंगे उनके मनपसंद का खाना, भैया ऑलवेज़ बहुत लेट आते हैं, तो बस फिर मैं बना के रख देती हूँ उनके लिए, रोटी और सब्ज़ी तो होती है, फिर मम्मी उनको खाना दे देते हैं, क्योंकि फिर हम लोग लेट हो जाते हैं ना, उधर आयरा को भी स्कूल जाना होता है। तो हालाँकि तब भी करते करते 11 बज जाते हैं मुझे वहाँ से आते आते, फिर बच्चों को 12 बज जाते हैं बच्चों को सुलाते सुलाते। आयरा चलो सो भी जाए, लेकिन ये जो छोटी सी टिर्री है ना आपकी, ये मुझे बहुत परेशान करती है, ये कई बार 12 साढ़े 12 1 बजा देती है सोते सोते। तो बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, वो कहते हैं ना कि जो नींद पहले सो ले बंदा वो सो ले, फिर कोई नींद नहीं है, फिर तो बस ये है कि बच्चों के बाद तो कोई नींद नहीं है। वैसे काफ़ी नींद तो शादी के बाद भी कम हो जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर बच्चों के बाद तो समझो बिल्कुल आप पागल ही हो गए। आजकल ना इससे मुझे याद आया, आजकल मैं इंस्टा में ना वो रील्स देखती हूँ, आप लोगों ने शायद वो देखी हो, जिसमें जैसे कहते हैं कि मी इन प्रेगनेंसी, तो क्या कहते हैं कपड़े वो ऐसे पहनते हैं, फिर वो मूवीज़ के कुछ क्लिपिंग्स दिखाएँ और फिर आफ्टर बेबी, और फिर ऐसे ऐसे करके मेरी तो हंसी छूट जाती है लिटरली, वो इतनी ज़्यादा। और जब वो सोने के लिए वो मंजुलिका बन जाती है, सच में ऐसा होता है, ये बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं। मुझे आज भी टाइम याद आता है जब वो थी ना आयरा थी, आयरा हमारा पहला बेबी है, तो आयरा रात भर नहीं सोती थी, मैं इतनी परेशान रहती थी। ऐसे ही करते करते हमने 1.25 महीना गुजारा। वो तो अच्छा है कि मतलब बड़े बुज़ुर्गों ने ये रस्में बनाई हुई हैं कि 1.25 महीने के बाद आपको आपके मायके जाना होता है। तो यहाँ पर मम्मी को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो भैया आयरा मुझे बहुत परेशान करे। अब मैं घर गई तो घर में मम्मी देखें कि ठीक है खाना पीना खा लिया, रात में मैं आयरा को लेके बैठ जाऊँ। मम्मी कह रही क्या कर रही हो, मैंने कहा अपनी ड्यूटी पे चलूँ। मम्मी ने कहा क्या ड्यूटी, मैंने बोला आयरा को गोद में लेके बैठना पूरी रात। मम्मी ने कहा तुम पागल वागल हो, ऐसे तुम पागल हो जाओगी, मर जाओगी, सोगी नहीं। तो मैंने कहा मम्मा फिर क्या करूँ। फिर मम्मा ने समझाया कि भैया बच्चे को ऐसे जगा के रखोगे, लाइटें जला के रखोगे और बच्चों से बात करोगे तो बच्चा तो जागेगा ही। माहौल सोने का बनाओ, जब माहौल सोने का बनाओगे तो बच्चे 1-2 घंटे जाके फिर खुद ही सो जाते हैं। फिर भैया हमने उनकी बात मानी, फिर घर की सारी लाइटें बंद की, ऑब्वियसली नाइट बल्ब वगैरह ही जला हुआ था बस, और बाकी सब बंद किया। वो 1 आधा घंटा जगी और वो पूरी रात माशाल्लाह सोई। बीच बीच में बच्चे उठते हैं खाने पीने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो पूरी रात में पहले ड्यूटी लगाती थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते हैं ना माँ की वो ज़रूर होनी चाहिए, जो पता रहे कि माँ की तालीम क्या है। तो बस यहाँ पर बातें करते करते खाना हो गया है रेडी। ये है फली की सब्ज़ी, ये है अंडा, ये रोटी। आप लोग को पता ही है, मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब मम्मी और बच्चे भी आने वाले हैं, अब उन लोगों की होगी मस्ती, वो आप देखिए। लिबा तो पता नहीं कहाँ बैठी है, इन लोगों का पंजा लड़ाने का कंपटीशन है। लिबा को समझ में ही नहीं आ रहा कि उसे करना क्या है। हाँ, तो सबसे पहले आ रहे हैं प्लेयर्स लिबा और आयरा। अरे आप दोनों खेल लो ना। अच्छा वो बैठ गए उसको पता ही नहीं है क्या करना है। लिबा क्या करना है, ऐसे हाँ पंजा ऐसे लड़ाओ। लिबा हार गई, लिबा हार गई।
करो चाचू से। तुम जीते हो ना, आ जाओ। अब देखते हैं कांटे की टक्कर कौन जीतता है। चीटिंग नहीं करनी है, एक हाथ से लड़ाना है भाई, एक हाथ से लड़ाना है, एक हाथ से। क्या चाचू चाचू ऐसे नहीं करो भाई, पूरी हिम्मत करो। और लिबा भी मेहनत कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है लिबा को, ये नहीं पता करना क्या है, लेकिन कर रही है, कुछ तो कर रही है लिबा। ये चाचू हार गए, आयरा जीत गई, आयरा इज अ विनर। लौटा दे दो। ओह लिबा तो यूं ही हरा देगी। लिबा ने तो यूं ही हरा दिया है। लिबा आपने हरा दिया, ये ताली। लिबा तो बहुत अच्छा खेलती है भैया। हैं मम्मी आप मुझे चलाने जाएंगे? हाँ क्या करना? नहीं मैं नहीं लड़ाना चाहूँगी, सॉरी नहीं सॉरी, हाँ आप लड़ाओ। आ जाओ। क्या करा तुमने, फिर से करना? अच्छा मैं लड़ाती हूँ। अब आप उधर बैठो ना। अब मेरी आयरा की बारी। एक मिनट, ये तैयार तो हो जाने दो। ये ओ मैं तो हार गई। लिबा से तो मैं बिल्कुल हार जाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ पता नहीं है क्या करना है, बस कुछ तो करना है लिबा को। ओ बैठ गई आप? ओ इसके ऊपर बैठते हैं कोई? चुच्चू मत कर लेना। चुच्चू आई है? नहीं आई? पोटी आई है? नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो बस बैठ के बैठ ये ना फोन जब देखती है तब निकल जाता है इसका, फिर ये भूल जाती है। अरे कहाँ जाऊँगा, पूरा मगन होके देखती है ना इसीलिए। और वैसे मुझे बता देती है, वैसे नॉर्मल रहेगी या तो नींद में निकलता है या फोन दे देते हैं, है ना लिपू, है ना? पापा कहाँ है? हाँ ऑफिस गए, कब आएंगे? चलो हाय गाइस को बोलो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा है क्या हमें कमेंट में बताइए, और इस लाइक को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय कर दो, बाय बाय। वेलकम बैक बोलती हैं, वेलकम सब बोलने लगी। और मम्मी ये तो इतनी अच्छी वीडियो बनाती है, जैसे मैं कहूँगी ना मेरी बनाओ तो मेरी भी बनाएगी, फिर इधर भी दिखाएगी, फिर इधर भी दिखा देगी, फिर ऊपर भी दिखा देगी। सारा 360 डिग्री में रोटेशन होता है इसका। आपका बाय हो गया, बंद करो।